अरे हैरान क्यों हो रहे हो? आप लोग भी तो यही करते हो। जिम आने से जस्ट पहले एप्पल या बनाना खरीदते हो और खाते हो, क्योंकि वर्कआउट करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ये खाना पड़ेगा। बट ये सही है या गलत? इसके लिए आपको आज का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी 6 ऐसी मिस्टेक्स जो जिम में अक्सर बिगिनर्स करते हैं, जिससे कि उनके वर्कआउट के रिजल्ट्स नहीं आ पाते। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक से आई थिंक बहुत सारे बिगिनर्स रिलेट करेंगे, विच इज़ डूइंग टू मच ऑफ कार्डियो। अक्सर जब बिगिनर्स जिम ज्वाइन करते हैं, मोस्टली लोगों का पर्पस होता है वेट लॉस करना, और जिम में आते हैं उनको लगता है कि ज़्यादा कार्डियो करना मतलब कि उससे ज़्यादा वेट लॉस होगा। तो सबसे पहले कार्डियो मशीन्स दिखती हैं और बिगिनर्स ज़्यादा कार्डियो करते हैं और वेट ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं। ये आपको नहीं करना। आपको ये समझना होगा कि वेट ट्रेनिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको दोनों का बैलेंस रखना होगा, बिकॉज़ जब आप कार्डियो करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म उस समय हाई होता है जब आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी आप उस समय अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं। बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं, उससे आपका लीन मसल मास गेन होता है और जिसकी वजह से आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है। मतलब जब आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप कैलोरीज बर्न करते हैं। तो विच मीन्स कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट लॉस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। सो आपको वीक में 3 to 4 सेशंस कार्डियो के करने चाहिए, दैट टू अराउंड 20 to 30 मिनट्स। बट उसके साथ 4 to 5 सेशंस आपको हर दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी परफॉर्म करने हैं फॉर अबाउट 40 to 50 मिनट्स। तो आपको दोनों को कंबाइन करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करूँगी कि लोग आते ही क्या करते हैं, तेज़ ट्रेडमिल पे भागते हैं, बहुत हाई इंटेंस कार्डियो करने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक मॉडरेट पेस कार्डियो करना है, दैट टू अबाउट फॉर 20 to 30 मिनट्स। आप में से बहुत सारे लोग, स्पेशली बिगिनर्स, यही करते हैं कि वो जिम आने से जस्ट पहले आते आते रोड साइड से बनाना एप्पल खरीदते हैं और खाते खाते जिम आते हैं जस्ट वर्कआउट से पहले। कुछ लोग तो ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली दी सेकेंड मिस्टेक। आप खाते इसलिए हो ताकि आपको एनर्जी मिले वर्कआउट करने के लिए, बट एनर्जी कब मिलेगी? जब वो फूड आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और आप तुरंत आए, आपने खाया और आप एकदम से वर्कआउट करने लगे, तो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एनर्जी तो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ वर्कआउट के टाइम पे आपको अनकंफर्टेबल भी फील होगा, विच मीन्स कि जिस भी पर्पस के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने वर्कआउट को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको प्री वर्कआउट मील के तौर पे कुछ भी लाइट खाना है, लाइक एप्पल, बनाना, उसके लिए आपको एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स पहले वर्कआउट से खाना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, तभी आपको वो एनर्जी मिल सकेगी। और अगर आपको एक हैवी प्री वर्कआउट मील करनी है, उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे पहले खाना पड़ेगा, बट एकदम से खा के आप वर्कआउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ वेरी कॉमन अमंग बिगिनर्स, नॉट डूइंग फुल रेंज ऑफ मोशन। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, लाइक लिफ्टिंग टू हैवी। आप क्या करते हो, आते ही जिम में हैवी लिफ्ट करना शुरू कर देते हो, जिसके कारण रेंज ऑफ मोशन वर्कआउट की पूरी नहीं होती। और जब आपके वर्कआउट की रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं होगी, सो आपका वर्कआउट ही इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जैसे अगर हम बाइसेप कर्ल की बात करें, तो फुल रेंज ऑफ मोशन वुड बी जब आप डंबल को पूरा ऊपर तक लिफ्ट करेंगे, तभी आपका मसल प्रॉपरली टारगेट हो पाएगा, बट नॉट लाइक दिस। सो यू हैव टू डू फुल रेंज ऑफ मोशन। अब रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आप बिगिनर होते हैं, आपको टेक्निक ही नहीं पता होती, बट आप क्या करते हैं, जिम में आते हैं, मशीन देखी और क्या किया, पता है कि इसको खींचना है, बस तो खींचना शुरू कर दिया। सो सबसे पहले आपको करेक्ट पोस्चर और टेक्निक का पता होना चाहिए। लाइक इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, लैट पुल डाउन, यू शुड कीप योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिट्रैक्टेड, और आपको
पूरा लिफ्ट, पूरा यहाँ तक पुल करना है एंड देन फिर रिलीज़ करते हुए भी मैक्सिमम रिलीज़ करना है, विच इज़ कॉल्ड फुल रेंज ऑफ मोशन। सो रेंज ऑफ मोशन जो है वो किसी भी वर्कआउट के लिए, किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तभी आपका वर्कआउट इफ़ेक्टिव होगा। सो प्लीज़ डू नॉट डू हाफ रेंज ऑफ मोशन और ये मिस्टेक आप ना करें। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट मिस्टेक विच इज़ डूइंग टू मच टू सून। अब जब बिगिनर्स जिम में आते हैं नए नए तो उनको लगता है कि सब कुछ कर लो, देख के मशीन्स को इतना अट्रैक्टेड फील होता है कि ऐसा लगता है सारे मसल ग्रुप जल्दी जल्दी ट्रेन कर लो, और वो सब करने लगते हैं। उनको बैक भी करनी है, बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप, हर मसल ग्रुप की हर एक्सरसाइज करनी है। और इसके साथ साथ जब दूसरे लोग जिम में हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं तो ऐसा भी लगता है कि मैं इतना हैवी कब लिफ्ट कर पाऊँगी या कब लिफ्ट कर पाऊँगा, तो उस चक्कर में हम हैवी लिफ्ट करना भी शुरू कर देते हैं। बट प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू आर अ बिगिनर। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, रादर दैन डूइंग कि आप एक ही बारी में सब करने, आप धीरे धीरे स्टार्ट करें। अपनी बेसिक्स को सबसे पहले करेक्ट करें, पोस्चर, टेक्निक, इन सब पे काम करें। और इसके लिए आप ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स करने की कोशिश करें, बिकॉज जब आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं तो आपका ओवरऑल फाउंडेशन स्ट्रांग होता है और आपको दूसरी एक्सरसाइजेस करना ईजी हो जाता है फ्यूचर में। सो दिस इज़ वन थिंग। अब इसके साथ साथ बिगिनर्स को क्या होता है, क्योंकि नया नया जिम ज्वाइन किया है तो वो क्या करते हैं, हफ्ते में 6 दिन 7 दिन जिम जाने लग जाते हैं। बट you need to understand that recovery is also important. So when you are a beginner, 4 days is more than enough. उन 4 दिन में आप अच्छे से ट्रेन करें, टेक्निक सीखें एंड ग्रेजुअली आप उसको 5 to 6 डेज पर लेके जाएं। तो ये नहीं करना आपको। दिस इज़ द नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट री रैकिंग योर वेट्स। तो जितने भी बिगिनर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, जिम आते हैं और वेट्स किए और फिर इधर उधर रख दिया। तो आपको ये समझना होगा कि वेट्स को री रैक करना एक आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम एटिकेट्स का पार्ट है, बट उसके साथ साथ ये बहुत बेनिफिशियल भी है, क्योंकि जब आप अपने वेट्स को री रैक करते हो सो आपको बैलेंसिंग में बहुत हेल्प मिलती है। बिकॉज जब आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो तो आपका बैलेंस है, आपके पास बेंच है या फिर आपके दोनों हाथों में वेट्स है, बट वेट री रैक करने के टाइम पे आपको एक हाथ में वेट उठाना है और फिर इसको प्रॉपरली प्लेस करना है। सो इट हेल्प्स यू विद बैलेंसिंग विद योर पोस्चर्स। एंड इन फैक्ट जब आप प्लेट्स को उठाते हो और वापस उसको स्टैंड में डालते हो, इट एक्चुअली हेल्प्स विद योर ग्रिपिंग ऑल्सो। तो वो आपकी ग्रिपिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। सो प्लीज़ रिमेंबर कि अपने वेट्स को जिम में री रैक करें, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, बट एक्चुअली जब आप अपने वर्कआउट्स परफॉर्म करेंगे और आपको वो पोस्चर और ग्रिप स्ट्रेंथ का बेनिफिट दिखेगा, देन यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। We will talk about one last mistake that beginners generally do, which is not having enough preparation. Beginners जिम में आते हैं और बिल्कुल क्लूलेस, उनको ये नहीं पता होता कि उनके गोल के अकॉर्डिंग उनको क्या वर्कआउट करना है, किस तरह का पैटर्न फॉलो करना है। सो बस आते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें, तो कुछ भी कर लेते हैं और चले जाते हैं। बट एक्चुअली उससे आपके जो रिजल्ट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, बिकॉज ना तो आप फोकस होकर वर्कआउट कर पाते हैं, ना आप प्रॉपरली अपने मसल्स को ट्रेन कर पाते हैं। सो एवरी बिगिनर शुड हैव अ प्रॉपर प्लान्ड वर्कआउट शेड्यूल। जब भी आप जिम में आते हो एक प्लान लेके आओ अपने गोल के अकॉर्डिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करना है, उसके कितने नंबर ऑफ सेट्स, कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस करने हैं एक्सरसाइजेस के, वो भी पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको अपने वर्कआउट को लॉग भी करना चाहिए। एवरीडे आपको ख़त्म करने के बाद कहीं पे ये नोट करना चाहिए कि आप आज कैसा वर्कआउट करके गए, सो दैट वीक ऑन वीक आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की, आपने वेट इम्प्रूव किया, आपने रेपिटेशंस इम्प्रूव किए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल गिव यू लॉट ऑफ रिजल्ट्स। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि कभी भी जिम आ जाते हैं, कभी सुबह आ गए, कभी शाम को आ गए, जब लगा कि टाइम में फिट हो सकता है जिम तब कर लिया। बट जब आप खाना टाइम पे खाते हो, ऑफिस टाइम पे जाते हो, सोते टाइम पे हो, सो इसी तरह आपको अपनी हेल्थ को भी
टाइम देना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अपने जिम का टाइम भी आपको फिक्स रखना चाहिए। आइदर आप मॉर्निंग में आओ और आप इवनिंग में आओ। वंस इन अ वाइल आप चेंज कर सकते हो, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मैं जो ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि जब आप बिगिनर हो तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप जिम में जा रहे हो, यू शुड वेयर प्रॉपर जिम वेयर। आपके जो क्लोथ्स हैं वो एथलेजर वेयर होने चाहिए, सो दैट आप वर्कआउट्स के टाइम पे अनकंफर्टेबल ना हो। यू शुड हैव प्रॉपर जिम ट्रेनिंग शूज़ एंड कीप योर वाटर बॉटल्स अलॉन्ग, सो दैट वर्कआउट के बीच में आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें। सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े कि मैं अपनी बिगिनर सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, सो आई थॉट कि ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। So keep watching, keep loving. I'll be back with next video very soon. And as I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.